हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्ट्रोगेन टेक्निकल्स। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं इंडेक्स वाइज। फिलहाल जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के एग्जैक्ट लेवल्स, जिससे आप लोग अच्छा बेनिफिट उठा पाते हैं। दोस्तों, बात समझने वाली ये है कि जो मार्केट है निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो हायर लेवल से ही हम लोग अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। 17,800 हमारा ब्रेकडाउन लेवल था और वहां से मार्केट डाउन साइड ही शो कर रही है। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये अभी बहुत ज्यादा गिरने वाली है? क्या कोई ऐसा लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स ले लेगी? क्या मार्केट यहां से ये बियर मार्केट के अंदर आ चुकी है? तो ये सारी चीजों का जवाब देने के लिए ही मैं आप लोगों के सामने आया हूं, ताकि आप कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग कर सके। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को पोजिशनल ट्रेड्स देता था स्टॉक्स वाइज। तो आपने देखा होगा कि स्टॉक्स वाइज भी कोई भी ऐसा लेवल नहीं है, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसका टारगेट हिट नहीं हुआ है। इवन ONGC को दोस्तों 75 to 70 के प्राइस में मैंने इतना आप लोगों को बोला था कि इसे बाय कर लीजिए। पहला टारगेट 95 रुपीज का है, उसके बाद इसका 121 का टारगेट दिया था, फिर मैंने 157 तक के इसके आप लोगों को टारगेट्स दिए हुए थे, जो कि सभी टारगेट्स अचीव हुए। और मैंने टाइमली कहां पर बाय करना है, कहां पर एग्जिट करना है, सारी कंडीशंस आप लोगों को बताई थी। तो अभी बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स बता दीजिए जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सके। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि कुछ स्टॉक्स हैं और उन स्टॉक्स को मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज भी कर चुका हूँ। पर आप लोगों को क्या करना है कि ट्रेंड को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। जो निफ्टी का ट्रेंड है अभी ऊपर की तरफ के लिए नहीं है, डाउन साइड का ट्रेंड चला हुआ है। जैसे ही अप साइड का ट्रेंड शुरू होगा, आप वहां पर छोटी इन्वेस्टमेंट एक SIP की तरह उन स्टॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को 2 स्टॉक्स ऐसे बता रहा हूं जिनके अंदर एज ए SIP आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनमें से पहला स्टॉक है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। दोस्तों, जब ये 100 रुपीज का हुआ करता था तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने खुद बहुत क्वांटिटी के अंदर इसको बाय किया हुआ है। तो आप लोग इसके अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। इसका आने वाले टाइम में जो टारगेट है वो 185 से लेकर के 209 तक के टारगेट्स हैं। तो इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में डाल लीजिए। मार्केट के अंदर जैसे ही ट्रेंड अपसाइड का होगा निफ्टी के लिए, तो आप वहां पर अपना पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, ये स्टॉक पोजिशनल है, तो आप इसमें ये उम्मीद मत कीजिएगा कि 1 महीने में 2 महीने में टारगेट आ जाएगा। हाँ, 1 साल का वक्त इसमें लग सकता है टारगेट आने में, और टारगेट बहुत दूर का मैंने आपको बताया है, लगभग डबल का टारगेट बताया है। दोस्तों, दूसरा स्टॉक जो हमारा आता है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो दोस्तों 3,100 ये रेंज ऐसी है जहां पर आपको कभी भी मिले इस रेंज के अंदर बिना आंख बंद किए हुए आप लोग इसको बाय कर सकते हैं, और बहुत लोगों ने इसे बाय भी किया है। इसका टारगेट दोस्तों आने वाले टाइम में 4800 का है। तो आप लोगों को दोस्तों इस बजाज ऑटो और IOC, इन 2 स्टॉक्स पर ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो भी एज ए SIP आप कर सकते हैं। और ट्रेंड जैसे ही चेंज अपसाइड में होता है वहां पे थोड़ी पोजीशन ले सकते हैं, या फिर लेवल्स अगर आपको मिल जाते हैं बाय चांस 110 की रेंज में आप लोगों को मिल जाता है IOC, तो उसे बाय कीजिए। बाय करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए। नीचे बाय चांस आता है और बाय कीजिए। तो ये मैंने आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में बता दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या निफ्टी ट्रेंड नीचे ही चलता रहेगा या नीचे से कहीं से उठेगा? तो दोस्तों, सिंपल सी चीज है। अगर मैं फंडामेंटली इस चीज को देखूं तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर
अभी देखा जाए जो तो महंगाई जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपने देखा होगा लास्ट वीक अमेरिका के जो महंगाई के ऊपर आंकड़े आए थे वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक थे, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर मार्केट इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर भी रहा है। सेकेंडली, हिंदुस्तान की भी वैसी ही हालत है। और अगर देखा जाए तो यूक्रेन जो है और रशिया का जो वॉर है ये भी एक कारण बना हुआ है महंगाई के लिए। तो दोस्तों, महंगाई जो होती है वो सबसे बड़ा फैक्टर होती है। अगर महंगाई दो तरीके से होती है। अगर महंगाई हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वो महंगाई जो होती है वो महंगाई होती है कि भाई डिमांड ज़्यादा है, तो वो चीज़ एक अच्छी मानी जाती है। पर अभी जो महंगाई चली हुई है वो दूसरे तरीके की महंगाई है, क्योंकि लोगों की जो खर्चे होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो ही बहुत महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्रूड ऑयल को देख करके चलिए। क्रूड ऑयल अपने इतने हायर लेवल्स के ऊपर है दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आपके घर में कोई छोटी सब्जी भी आती है ना, कोई एक कुछ भी प्रोडक्ट आप मंगाते हैं, सब कुछ रिलेटेड कहीं ना कहीं क्रूड से ही होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो होती हैं वो सारा का सारा डिपेंड है क्रूड के ऊपर, क्रूड के प्राइस के ऊपर। तो इसमें हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो प्रभावित होती है। उसको चाहिए, अगर इंडिया के अंदर हमें महंगाई को थोड़ा कम करना है तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी नरमी बरतनी चाहिए। अगर वो ऐसा करेगी तो उससे लोगों को बेनिफिट मिलेगा और चीज़ें सस्ती थोड़ी सी होंगी, तो उससे एक चेन बननी शुरू होगी महंगाई को कम करने के लिए। पर मुझे जिस तरीके के आसार समझ में आ रहे हैं कि भाई अभी महंगाई को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। रेपो रेट के बारे में मैंने आपको हिंट दिया था कि अगले जून के अंदर जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके अंदर रेपो रेट भी बढ़ जाएंगे। साथ साथ में हम देखेंगे कि अगस्त तक इंटरेस्ट रेट जो है वो भी और इंक्रीज किए जाएंगे। तो ये सारे नेगेटिव्स आने वाले हैं, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि आरबीआई ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगी महंगाई के ऊपर टाइमली। एक चीज़ होती है दोस्तों, अगर बीमारी का उसी वक्त इलाज ना हो तो फिर वो ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे उन्हें स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए, वरना बात हाथ से निकल सकती है, ये सच्चाई है। तो एफआईज जो है वो भी बहुत समझदार है इस चीज़ को देख करके, तो वो ऊपर से ही माल बेचने में लगे हुए हैं। 95% उनकी पोजीशंस टोटल हुआ करती थी, कहाँ आज वो 20% के ऊपर उनके पास होल्डिंग्स हैं सिर्फ। एफआईज दोस्तों शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं, इस वजह से थोड़ा सा इंडेक्स बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मार्केट 3% 5% एक एक दिन में गिर जाता है। ये सिर्फ इसी वजह से हो पाता है क्योंकि जो कोरोना का टाइम था उस वक्त यहाँ पर एफआईज जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया गया था कि भाई आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जितना समझता हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर अपना इंडियन मार्केट इंडेक्स जो है फिलहाल बियर तो आप समझते होंगे दोस्तों, बेयर, ठीक है ना, बियर दिमाग में आती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम बेयर मार्केट की तरफ हम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए। ऐसी कंडीशन के अंदर जो स्पाइक्स आते हैं वो अचानक से आते हैं और सबको बायस बना करके नीचे फिर से मार्केट आ जाता है। तो इस चीज को अपने ध्यान रखना है। जब भी ऐसे, जैसे कि आपने देखा फ्राइडे को मार्केट एकदम से ऊपर गया था फिर नीचे चला गया, फिर देखना आप कल मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा, ट्यूसडे को हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ दिखाए पर मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। तो लेवल्स के ऊपर आप लोगों को ट्रेड करना है। लेवल्स को ट्रैक करने के लिए आप जो मैंने अपकमिंग लेवल्स हैं वीकली, उसके लिए आप आई बटन यहां पर दिया हुआ है उसको क्लिक करेंगे तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरे वीक के लेवल्स आप समझ पाएंगे उस वीडियो के अंदर।
तो यहां पर एक चीज समझ में आती है दोस्तों कि हमें मार्केट में बहुत सतर्कता से काम करना होगा। यहां पर सिर्फ परफेक्शन ही एक ऐसी चीज है जहां जो आपको पैसे कमा करके दे सकता है। एक चीज और बोलनी थी दोस्तों आप लोगों को कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एसटीबीटी मुझे मालूम होता है कि भाई ये होना है, पर मैं नहीं दे पाता हूं उसको, क्योंकि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी लेवल जो है वो उस तरीके का नहीं है। मार्केट या तो 200 पॉइंट ऊपर खुलता है या 200 पॉइंट नीचे खुलता है। हमारे फेवर में खुल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं खुला तो फिर वो पैनिक देता है ऊपर की तरफ से। तो इसलिए मैं एसटीबीटी बीटीएसटी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूं आजकल। क्यों? ट्रेंड तो डाउन साइड में है मान लिया, पर हम बहुत जो स्टॉप लॉस बहुत दूर होता है तो मैं वो रिस्क नहीं लेता हूं, ठीक है ना, ताकि सभी की कैपिटल बची रहे और हमें कंट्रोल रखना है। अगर मान लीजिए हमने यहां पर कोई पोजीशन बना ली, मान लीजिए बीटीएसटी की, और मार्केट बाय चांस नीचे खुल गई फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर हमने एसटीबीटी की पोजीशन बनाई और मार्केट खुलती है ऊपर, तो हम ट्रेड करते हैं दोस्तों ऑप्शंस में। जब तक उसे आना तो नहीं चाहिए, पर जब तक वो नीचे आएगा जो प्रीमियम है उसके अंदर से सारा का सारा कम हो चुका होगा अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शंस बाइंग जो होती है वो डेंजरस भी होती है सिर्फ इसी वजह से। तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारा कंट्रोल जो है इंट्राडे में हमें मालूम होता है कि मार्केट किधर की तरफ जानी होती है, तो हम उस कंट्रोल को ना खोएं और एग्जैक्टली लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि इंट्राडे में हमारे पास 6 घंटे होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई सिचुएशन चेंज होगी तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है ना। पर एसटीबीटी और बीटीएसटी के अंदर ये होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। ट्रेंड के अगर हम देखें ट्रेंड के हिसाब से तो हम सही जा रहे होते हैं, सही ट्रेड ले रहे होते हैं, एसटीबीटी ले रहे हैं तो अच्छा ले रहे हैं, पर मार्केट अगर थोड़ा ऊपर खुलता है और वहां से नीचे जाएगा तो प्रीमियम डीके होता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को एसटीबीटी बीटीएसटी अभी फिलहाल नहीं दे रहा हूं। मार्केट थोड़ा शांत हो जाएगा तो फिर आप लोगों को कंटिन्यूअस फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा होगा, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें समझाई आप लोगों को। लेवल्स पे काम कीजिए, कंट्रोल को दोस्तों नहीं खोना है। पैसा कमाना है तो पूंजी को बचा करके रखना बहुत जरूरी है। ये चीज आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। लेवल्स के लिए आप ऊपर आई बटन है उसके ऊपर जाकर के, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उसे देख करके आप अपना पूरा कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि लेवल्स और ट्रेंड किस तरीके से चला हुआ है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आपका दिन शुभ बीते। थैंक यू।